हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंशुमान यादव है और इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रोडक्शन मॉडल को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर्स के पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जैसे मशीन और वर्किंग आवर्स, लेकिन उनका जो मेन एम होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्शन कितना होना है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्शन मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। इस एग्जांपल में हम मैन्युफैक्चरर को देखते हैं कि वो दो तरह के टॉयज बनाता है, दो तरह के वुडन टॉयज बनाता है, जिसमें ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग मशीन का यूज होता है, और हर टॉय का प्रोसेसिंग टाइम और प्रॉफिट अलग अलग दिया गया है। इस डाटा के बेसिस पर हम डिसीजन वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाएंगे और कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, और कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे। ये एग्जांपल आपको क्लियरली समझाएगा कि कैसे रियल लाइफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और बेस्ट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1.3.1 प्रोडक्शन मॉडल एग्जांपल 1। ठीक है। इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर के सामने डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम दिया गया है। मैन्युफैक्चरर दो टाइप के वुडन टॉयज बनाता है, एक तो टॉयज ए है और टॉयज बी है। ठीक है। A manufacturer produces two type of wooden toys A and B. Each toy of type A requires 4 hours of grinding, 2 hours of polishing, compared to 2 hours of grinding and 5 hours of polishing of for each toy of type B. मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर के सामने डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम क्या है, कि मैन्युफैक्चरर दो टाइप के वुडन टॉयज बनाता है, एक टाइप ए है एक टाइप बी है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, बल्कि ये पूछ रहा है कि टॉय ए और टॉय बी कितनी क्वांटिटी में बनाए जाएं ताकि वीकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है। बिना मशीनें जो अवेलेबल हैं, बिना अवेलेबल मशीन्स और टाइम को एक्सीड किए हुए, यहाँ मैन्युफैक्चरर के पास टाइम लिमिटेड जो टाइम है और मशीन्स हैं, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड हैं। ग्राइंडिंग मशीन और उनका लिमिटेड टाइम, पॉलिशिंग मशीन और उनका लिमिटेड टाइम। हर टॉय को ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन दोनों टॉयज का टाइम रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। साथ ही दोनों टॉयज का प्रॉफिट भी डिफरेंट होता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरर को ये डिसाइड करना है कि सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट वाला टॉय बनाया जाए या दोनों टॉयज का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। क्वेश्चन का मेन फोकस है प्रोडक्शन प्लानिंग अंडर द कंस्ट्रेंट्स, ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ मशीन टाइम, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन मॉडल का यूज करते हैं, जिसमें डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनाए जाते हैं। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका जो सॉल्यूशन है वो, अब हम सॉल्यूशन को तीन स्टेप में समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है। तो हमारा जो स्टेप वन है वो है डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन करना। क्या डिफाइन करना? डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन करना। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हम यहाँ पर x1 किसे बना रहे हैं? तो यूनिट ऑफ टॉयज ए। और x2 किसे बना रहे हैं? यूनिट ऑफ टॉयज बी। मतलब x1 एक वीक में बनाए गए टॉय ए की यूनिट है, और x2 एक भी वीक में बनाए गए टॉयज बी की यूनिट है। बेसिकली ये वेरिएबल्स आंसर देते हैं कि अ, कितने टॉयज ए और कितने टॉयज बी बनाने चाहिए। अब बात आती है सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में क्या है, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि टॉय ए का प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए है, और टॉय बी का 4 रुपए है। तो हमने टॉय ए के लिए 3x1 और टॉय बी के लिए 4x2 लिख दिया है। ठीक है। तो मैक्स जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 3x1 प्लस 4x2। और सारे टॉयज मार्केट में ये शर्त है कि सारे टॉयज मार्केट में सप्लाई हो जाते हैं, बिच जाते हैं। ठीक है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव है टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। तो मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, ये हमारा अ, जो फॉर्मुलेशन बन गया है। 3x1 क्या है?
टॉय ए से आने वाला टोटल प्रॉफिट है। 4x2 क्या है? टॉय बी से आने वाला टोटल प्रॉफिट है। अब बात आती है स्टेप 3, कंस्ट्रेंट्स बनाना। अब हम लिमिटेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स, जैसा कॉन्स्टेंट्स हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ग्राइंडिंग के लिए बनाएंगे, फिर पॉलिशिंग के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग के लिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टॉय ए को बनाने के लिए 4 आवर की ग्राइंडिंग चाहिए और टॉय बी को बनाने के लिए 2 आवर्स की ग्राइंडिंग चाहिए, ठीक है। और जो मशीन है, हर ग्राइंडर 40 घंटे काम कर सकता है। 2 ग्राइंडर हमारे पास है, तो 80 घंटे ग्राइंडिंग हो सकती है मैक्सिमम। तो 4x1 प्लस 2x2 इज नेवर ग्रेटर देन 80, ठीक है। ये हमारा ग्राइंडिंग का इक्वेशन प्रिपेयर हुआ। अब आते हैं हम पॉलिशिंग कॉन्स्टेंट पे। तो इसी तरीके से जो x1 है टॉय, उसको 2 आवर्स की पॉलिशिंग चाहिए और x2 को 5 आवर्स की पॉलिशिंग चाहिए। 3 पॉलिशर मौजूद है। एक पॉलिशर हर हफ्ते में 60 आवर्स की पॉलिशिंग कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 हो गया। तो जबकि एक पॉलिशिंग मशीन कितना कर रही है? 60 आवर्स की पॉलिशिंग कर रही है, और 3 पॉलिशिंग मशीन से तो 180 आवर्स हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? 2x1 प्लस 5x2 इज नेवर ग्रेटर देन 180। अब बात आती है नॉन नेगेटिवली कंडीशंस की। तो x1 और x2 ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि खिलौनों की जो संख्या है उसका प्रोडक्शन नेगेटिवली हो सके। तो नेगेटिव टॉयज बनाना जब पॉसिबल नहीं है, तो कंडीशन हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। इसलिए x1 और x2 नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम उसे इक्वेशन में लिखते हैं x1 एंड x2 आर नेवर लेस देन 0, ठीक है। फाइनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम पूरा मॉडल एक साथ लिखते हैं। मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, ठीक है। 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है? 4x1 प्लस 2x2 इज नेवर ग्रेटर देन 80, 2x1 प्लस 5x2 is never greater than 180, and x1 plus x2, they are always greater than 0 and never less than 0। ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मैन्युफैक्चरर को साइंटिफिकली बताता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम वीकली प्रॉफिट अचीव किया जा सके बिना उस कैपेसिटी को एक्सीड किए। ना तो टाइम को एक्सीड करना पड़े, ना ही मशीन को एक्सीड करना पड़े। दिस इज हाउ योर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वर्क्स ऑन द real time business. I hope you understood it. Thank you for watching and subscribe please, so that we reach to our goals and हम और आगे इस बात को बढ़ा सकें। बहुत अच्छा लगा। Thank you.